मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोले अहिंसा परमो धर्म की देवाय देव श्री महावीर भगवान की आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। जितने लोग बैठे वैसे आवाज तो नहीं आ रही है। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, केवल मुनि सुरेश्वर कुंतु सागर जी महाराज की। माइक उधर से हट जाइए, सब लोग अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। तो हमारी साइड कर दो थोड़ा। हाँ बस ठीक 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 बस बस बस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में लौकिक सफलता को पाकर के खुश होते हैं। कुछ लोग सुंदर सा फ्लैट लेकर के पुणे नगर में खुश होते हैं। कुछ गूगल कंपनी में जॉब पाकर के खुश होते हैं। कुछ लोग बिजनेसमैन बन के खुश होते हैं तो कुछ लोग वर्तमान में शादी करके खुश होते हैं। वर्तमान की बात की है, लेकिन यहाँ तो हमें ऐसा लग रहा है नई जॉब पाकर खुश हो रहे हैं, ना बिल्डिंग बना के खुश हो रहे हैं और ना और किसी से खुश हो रहे हैं। ये मात्र साधु की संगति पाकर खुश हो रहे हैं। मिथ्या दृष्टि लौकिक चीजों को पाकर के अपने आप को धन्य मानता है, सौभाग्यशाली मानता है, किंतु सम्यक दृष्टि जीव देव शास्त्र गुरु का सानिध्य पाकर अपने आप को धन्य मान लेता है। उसे ऐसा लगता है जैसे संसार की सारी निधियां मेरे पास प्राप्त हो गई हों, क्योंकि उसे मालूम है कि संसार में यदि कल्याण हो सकता है तो देव शास्त्र गुरु के माध्यम से ही हो सकता है। सारी की सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं हम स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन आत्म कल्याण करने के लिए जरूर गुरु रूपी निमित्त की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी के पास क्षमता होती है घड़ा बनने की, उसमें शक्ति है, लाख शक्ति है, लेकिन जब तक कुंभकार के हाथ नहीं लगती वो मिट्टी तब तक घड़ा का रूप नहीं ले सकती। उसमें क्षमता है रही आए, पर मिट्टी को ही घड़ा बनना है ये भी पक्का है। लेकिन जब तक मिट्टी के लिए कुंभकार का सहयोग नहीं मिलता वो मिट्टी घड़े के रूप में परिवर्तित नहीं होती। वैसे ही हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है परमात्मा बनने की। हमारी आत्मा परमात्मा बनेगी, हमारे भावों हमारे परिणाम से बनेगी, लेकिन गुरु रूपी निमित्त के बिना लाख उपादान क्षमता पड़ी रहे लेकिन वह प्रकट नहीं हो सकती। लेकिन मिट्टी को गागर बनाने की क्षमता यदि कहीं से आती है तो वह कुंभकार के निमित्त से आती है। वैसे हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है, उसको प्रकट करने की क्षमता गुरु रूपी निमित्त के माध्यम से प्राप्त होती है। पर पंचम काल में सच्चा गुरु मिलना तो बहुत दुर्लभ हो गया है। दाता होकर भीख मांगना सबके बस की बात नहीं। दाता हो, जो साधु बन जाते ना तो भले कितने भी बड़े घर के हो, गरीब से गरीब कुटिया में भी जाना पड़ता है। दाता होकर भीख मांगना सबके बस की बात नहीं। परहित में यह देह सुखाना सबके बस की बात नहीं। तन पर एक भी वस्त्र न रखना सबके बस की बात नहीं। अंगारों पर लेप लगाना, अभी गर्मी आ गई ना, रोड गर्म होती है, अंगारों पर लेप लगाना सबके बस की बात नहीं। और मेरे गुरु के जैसा बनना सबके बस की बात नहीं।
दाता होकर भीख मांगना सबके वश की बात नहीं, परहित में यह दे सुखाना सबके वश की बात नहीं, तन पर एक भी वस्त्र ना रखना सबके वश की बात नहीं, अंगारों पर लेप लगाना सबके वश की बात नहीं, और मेरे गुरु के जैसा बनना सबके वश की बात नहीं। तो जो पंचम काल में भी वीतरागता का डंका बजाने वाले दुर्लभ हो जाते हैं। हर व्यक्ति राग की ओर आकृष्ट होता है, संसार की वस्तुओं की कामना करता है, लेकिन एक वीतराग गुरु होता है जो इन सबको छोड़ करके एकमात्र वीतरागता को प्राप्त करना चाहता है। आप लोगों को वही रास्ता बताने का प्रयास करता है। संसार में बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लिए बहुत सारी चीजें पसंद होती हैं, लेकिन संसार की चीज जिसे पसंद ना आए ऐसी हमारी पसंद मात्र गुरु ही हो सकते हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं, आचार्य समन्वय महाराज स्पष्ट रूप से परीक्षा मुख में कहते हैं कि भगवान मैं आपको इसलिए नमस्कार नहीं कर रहा हूं कि आपके पास समोषण बैठा हो, आपको इसलिए नमस्कार नहीं कर रहा हूं कि चतुर्निकाय के देव आपके पास आ रहे हैं, इसलिए नमस्कार नहीं कर रहा हूं कि चमर आदि प्रातिहार आदि विभूति आपके पास है, मैं तो इसलिए नमस्कार कर रहा हूं आपके आवरणी कर्म और मोह का नष्ट हो गया। समझ नहीं आई आप लोगों को? लगता है नहीं आई क्या? बाहर की चमक धमक को लेकर नहीं आया, आपने ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का क्षय कर दिया और मोहिनी कर्म का क्षय कर दिया, भीतराग भाव को उपलब्ध कर लिया, इसलिए आपको नमस्कार करना। बस पूना में रहकर इतनी सीख लेना, चमक धमक में मत फंसना, तंत्र मंत्र में मत फंसना, संसार के राग रंग में मत फंसना। बस ध्यान रखना जहां पर वीतरागता हो वहां पर अपना सिर झुका देना। कल्याण वीतरागता में ही है। संसार की राग की वस्तुएं तो हमें भटकाने वाली हैं। यदि हमने आपको कोई संसार की वस्तु दी है तो आप हमसे प्रभावित मत होना। कोई संसार की वस्तु तो कभी भी मिल सकती है, लेकिन जहां पर संसार छूटने की बात कही जाए वो वस्तु अपने आप में बहुत बड़ी होती है, उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति ने उस वीतरागता के बारे में विचार कर लिया, आत्म तत्व के बारे में विचार कर लिया, वो कहीं भी रह ले हमेशा सुखी रहेगा, आनंद का अनुभव करेगा। अभी मैं बिहार करके आया हूँ, पहली बार यदि आया था पूना नगर में तो यहीं से अच्छी हड़पसर से होते हुए, यदि पहला कहीं हुआ था तो 6 तारीख थी शायद, है ना, 6 अप्रैल को आया था। और आज कितनी तारीख है? 7 है। 1 महीना कम और 1 दिन आगे, इतनी समझ करके चलो वह पुनः आ गए और अब खड़ाली वालों के लिए ही आए। उस समय तो पिंपलेश्वर के लिए आए थे, 1 दिन का यहाँ पर प्रवास रहा था। हाँ, ये बात अलग है कितने दिन आपको मिल जाए, जितने मिले उसका लाभ लेने का प्रयास करना। ये मत सोचना कम मिला है, जितना मिले उतना प्रयास समझ करके लेने का प्रयास करना। आपके लिए सुबह भी स्वाध्याय चलेगा, दोपहर में आपका समय है तो दोपहर में चलेगा, शाम को भी चलेगा, तीनों टाइम आपको लाभ प्राप्त होगा। आप आएंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा, लाभ ही होंगे तो ये जितने लोग होंगे उनको लाभ तो प्राप्त होगा। समझ गए ना? यहाँ पर स्वाध्याय अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है, जिसे आचार्य ने परम तप कहा है। यदि आप स्वाध्याय करते हो, प्रवचन सुनते हो, समझो आप बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हो, मान करके चलो ये तपस्या आपके लिए दुर्लभ है। पंचम काल में स्वाध्याय करने से विषमताओं में समता आ जाती है, और जो हमारे सामने उल्टे सीधे प्रश्न आते हैं उन सबका समाधान यदि नहीं मिलता है तो स्वाध्याय के माध्यम से मिलता है। इसे स्वाध्याय में रुचि रखो और अपना आत्मा कल्याण करो। अभी मुझे और भी कुछ करना है, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। कोई महावीर भगवान की, आचार्य उदयवंशी विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि,
देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग राग को छोड़ करके वीतरागता की उपासना में अपने मन को अच्छी तरह से लगा सके। नमो शिवाय। समय तो हो गया।